नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे नाभा दास जी के बारे में, जो लिखा है छप्पा। और ये बता दें कि बिहार बोर्ड ब्राह्मी के काव्य खंड से लिया गया एक चैप्टर जिसका नाम है छप्पा, जो लिखे हैं नाभा दास जी। हमेशा की तरह इनके बारे में पहले डिटेल जानकारी ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में, अनुमानित है, ये फिक्स नहीं है। और निधन की बात करें तो निधन इनकी अज्ञात है, पता नहीं है। फिर भी लगभग 1600 अनुमानतः बताया जाता है ईस्वी में। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो ये दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता बचपन में ही चल बसे और इलाके में अकाल पड़ गया, जिस कारण से अपने माताजी के साथ ये राजस्थान में रहने चले गए थे। और दुर्भाग्यवश इनके माताजी से भी इनका अलगाव हो गया, बिछो हो गया। और अब शिक्षा की बात करें इनकी, तो शिक्षा इनके गुरु प्रतिपालक जो इनका देख रेख करते थे, उन्हीं के देख रेख में इनकी स्वाध्याय सेल्फ स्टडी हुई थी। और सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन, सत्संग में रुचि लेते थे, अच्छे अच्छे बातों का ये ज्ञान अर्जन किए थे, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी किए थे। और इनके बारे में हम लोग जानें, अभिरुचि इनका इंटरेस्टिंग क्या चीज़ था, तो ये था लोक भ्रमण। ये अधिक घूमने फिरते थे, भगवत भक्ति भी करते थे, काव्य रचना भी करते थे, वैष्णव दर्शन चिंतन ये सब में रुचि लेते थे। ये इनके दीक्षा गुरु की बात करें तो ये इनकी दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, और इनको उपनाम में अग्र अली भी कहा जाता है, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे ये अग्र अली। उसके बाद ये अस्थाई निवासी वृंदावन के थे। और आपको बता दें कि ये कृतियाँ जो इनकी है, ये भक्तमाल, और जो अभी हम लोग उन्हें छप्पा पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो भक्तमाल से ही लिया गया है, जिसका समय था 1585 से 1596 के बीच में ये रचना क्रम रहा भक्तमाल का। इसमें क्या है कि लगभग 200 भक्तों की गुणगान है, वर्णन किया गया है इस भक्तमाल संग्रह में, काव्य के संग्रह में। उसके बाद में अष्टयाम है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। उसके बाद में है रामचरित्र संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह है, और ये चौपाई में अष्टयाम को गाया गया था रामचरित्र मानस का। आप लोग रामायण देखते होंगे तो उसमें चौपाई जो होता है, उसी टाइप से ये अष्टयाम इनका काव्य लिखा हुआ था। और भी इनकी कुछ बात करें तो विद्वानों के अनुसार ये कवि जो थे नाभा दास जी, इनका जन्म दलित वर्ग में हुआ था, लेकिन अपने गुण कर्म स्वभाव और ज्ञान से एक विरक्त जीवन जीने वाले सगुणोपासक राम भक्त थे। सगुणोपासक का मतलब आप जानते हैं। और कवि नाभा दास जी जो थे ना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि थे, यानी उनके क्लास फ्रेंड टाइप में थे। वो भी राम जी के भक्त थे और नाभा दास जी के भी भक्त थे। उसके बाद में, और ये जो कवि है नाभा दास जी, ये इनकी जो रचना क्रम है अभी छप्पा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कबीर और सूरदास जी पर लिखा गया है। और ये गे है, गे का मतलब गाने योग। 6 पंक्ति वाला यह छप्पा है। 6 पंक्ति आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। कबीर जी के और सूरदास जी के बारे में बताया गया कि ये लोग कैसे कवि थे, इनकी विशेषता क्या थी, इनकी खास बात क्या थी, यही चीज़ इसमें वर्णित है इस पद में। इस कविता बोलिए या छप्पा बोलिए, 6 लाइन को छप्पा बोला जाता है। और कवि द्वारा रचित ये जो छप्पा है ना, ये नाम से ही स्पष्ट है, आपको बता दिया गया है यहाँ पे, नाम से ही स्पष्ट है कि ये भक्तों के चरित्र की माला है, यानी भक्त की कैसी उसका विशेषता है, गुण है। और ये लगभग 316 छपियों और 200 भक्तों का एक चरित्र वर्णित ग्रंथ है ये भक्तमाल। ठीक है।
तो अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट अपने पद्य की तरफ और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे छप्पय को। जो पहला छप्पय में है कबीर दास जी के बारे में जानना है हम लोग को, कबीर दास जी के बारे में। तो कबीर दास जी कैसे काव्य लिखते हैं, उनकी मानसा क्या है, उनकी मनोस्मृति क्या है, वो किस प्रकार से लोगों के प्रति सोचते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कह रहे हैं कि भक्ति से जो विमुख हो जाता है, भक्ति से जो मुंह फेर लेता है, विमुख हो जाता है, यानी भक्ति का मतलब ये वाला भक्ति नहीं, राम भक्ति नहीं। देखिए कबीर जी जो थे ना, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, इसलिए ये भगवान को नहीं मानते हैं, ये केवल कर्म को मानते हैं, भगवत भक्ति को मानते हैं। तो ये भक्ति जो है भगवत भक्ति के लिए कहा गया है। तो भगवत भक्ति से जो मुंह मोड़ लेता है, विमुख हो जाता है, अर्थात अपने कर्म से जो मुंह मोड़ लेता है, जे धर्म सो सब अधर्म करेगा, ठीक है। तो ये सभी जो उसका जो धर्म है ना, वो अधर्म कर जाता है। जो भी अपने भगवत धर्म से, भगवत भक्ति से मुंह मोड़ लेता है, विमुख हो जाता है, वो अपना सभी धर्म जो है अधर्म कर जाता है। और उसके लिए योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु सब तुच्छ हो जाता है, सब नीच हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शबदी साखी, पक्षपात नहीं बचपन सभी के हित की भासी। कह रहे हैं कि किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, वो सबके हित की बात करते हैं। कैसे हित की बात करते हैं थोड़ी सी समझाते हैं आपको डिटेल में। कह रहे हैं कि हिंदू तुरक, हिंदू मीन्स हिंदू, तुरक मीन्स मुसलमान, हिंदू मुसलमान के बारे में आपको प्रमाण देखना है तो आप उनके रामायणी शब्दी साखी में जाकर देखिए। साक्षी है, प्रमाण है इस बात का। उनके रामायणी मतलब श्लोक दोहा में जाकर देखिए, कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है, शब्द नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये पक्षपात नहीं लेते किसी भी धर्म का, ना हिंदू का ना मुसलमान का। ये वचन ऐसा बात बोलते हैं कि जो सभी के हित की भाषा, जो सबके हित के भाषा हो, सबके हित की बात हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है कि आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी। आरूढ़ दशा है जगत पे, ये कह रहे हैं कि हमारे जो धरती है, जगत है, इस पे ये अजब का आरूढ़ दशा सवार है। एक हालत ख़राब वाला जो सिस्टम है ये चढ़ गया है, और इसको कभी भी यहाँ के जो जीव जंतु हैं, लोग हैं, इसको मुख देख के हम नहीं वर्णन करते, उसका मुंह देख के किसी का भी हम नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर वहाँ पे कान नहीं रखते हैं, वहाँ पे सुनते ही नहीं है। जहाँ पे वर्णाश्रम, यानी आपको बता दें कि ये नाभादास जी बताते हैं कि कबीर दास जी के बारे में कि ये जो है ना, ये जाति पाति पर विश्वास नहीं रखते हैं, और ये इनकी जो लिखा हुआ ये चीज़ है कि वर्णाश्रम सट दर्शनी, इसका मतलब होता है कि 4 वर्ण 4 आश्रम 6 दर्शन, किसी की भी आनी कानी नहीं रखी इन्होंने, यानी कबीर दास जी ने। जहाँ भी एक तरफा धर्म की बात होती है, वहाँ पे ये कबीर दास जी जो है वहाँ पे आनी कानी नहीं रखते, वहाँ पे कान ही नहीं रखते हैं, वहाँ पे टिकते ही नहीं है, वहाँ से चल देते हैं। तो ये था कबीर दास जी के बारे में, उनकी लिखने की स्टाइल, उनका तरीका, उनका भावना, ये चीज़ कवि जो है ये किसी का पक्षपात नहीं लेते हैं, सबके हित की बात करते हैं इन्होंने। अब आते हैं सूरदास जी के बारे में कि ये कैसे लिखते हैं अपना काव्य, कैसे काव्य को रचते हैं। तो इनके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, यानी उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। इनके कहने का मतलब कि सूरदास जी जो है ना, ये अपनी कविता में बड़ी भारी नवीन युक्तियाँ, नया नया उक्ति, चौज माने चमत्कार होता है, अनुप्रास आप जानते हो, तो अनुप्रास होता है इनकी मतलब काव्य रचना में। उसके बाद में चमत्कार होता ही है,
बड़े अनूठे अनुप्रास और वर्णों की यथार्थ की अस्थिति होती है। मतलब बहुत ही विशेष विशेष शब्द इसमें जुड़े होते हैं इनके काव्य में। और क्या होता है कि वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। और जो इनका वचन होता है ना, बातचीत होता है, वो कवित के जिस प्रकार का वचन तथा प्रेम उठाते हैं ना, उसका अंत तक उसी तरह से निर्वाह कर देते हैं। जिस प्रेम से लय उठाते हैं अपने काव्य का, उसी प्रेम से वो अंत भी कर देते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। कह रहे हैं कि इनका प्रतिबिंबित, इनका जो क्या बोलते हैं आँख, प्रतिबिंबित माने होता है आँख नहीं है इनके पास, फिर भी क्या होता है दिव्य दृष्टि, इनको दिव्य दृष्टि मिला हुआ है। और ये अपने हृदय से हरि लीला गुनगाते हैं, यानी भगवान कृष्ण के बारे में ये अपना ये गुणगान करते हैं। इनको प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी है और हरि लीला का बहुत ही प्रतिबिंबित भाषित ये अपना भाषा बोलते हैं। उनके भाषा में मतलब कि समझाते हैं हम लोग को, ऐसा लगता है कि वो खुद चलचित्र चल रहा है, कोई फिल्म चल रहा है, ऐसे ही अपने काव्यों के माध्यम से हम सभी को बताते हैं। और भी है, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। और इनका जो प्रभु जी का यानी श्री कृष्ण जी का इनका जन्म के बारे में बताते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, गुण के बारे में बताते हैं, और सभी जो है ना रसना माने जिह्वा पर ये प्रकाशित करते हैं, वो उजागर करते हैं, बोलते हैं। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सर्वाणिनी धरे। कह रहे हैं कि विमल बुद्धि हो जाता है उसका, हो तासु की जिसका विमल बुद्धि हो जाता है, जो यह गुण सर्वाणीन कर, जो सूरदास जी के काव्यों को सुनता है उसका विमल बुद्धि हो जाता है, शांत बुद्धि हो जाता है, निर्मल बन जाता है। सुर कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। और फिर अंत में कहा जा रहा है कि सुर के कविता को यानी सूरदास जी के कविता को कौन कवि हैं जो सुन करके सिर चालन नहीं करता है, मतलब सर नहीं डुलाते हैं, हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। कौन ऐसा कवि है, अर्थात सब के सब इनके कविता काव्य को सुन के सिर चालन करता है, सिर उठाता है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।